आज हम एक न्यू एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम मार्टियल गॉड है, जहाँ पे एक लूजर कैसे मार्टियल गॉड बनता है उसके बारे में बताया गया है। कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक जगह बहुत बुरा मौसम होता है। तभी एक मास्टर दिखाया जाता है जो अपने डिसिप्लिन को बता रहा था कि डीमन के आ जाने से क्या हमारा कंट्री डिस्ट्रॉय होने वाला है। थोड़ी देर आसमान को देखकर कुछ सोचने के बाद वो मास्टर अपने डिसिप्लिन को बुला के कहता है कि आज रात जन्म लेने वाले सभी बच्चों को इंपीरियल सिटी लेके आओ। इसके बाद मास्टर आसमान की तरफ देखकर सोचने लगते हैं, क्या ये आसमान के संकेत मुझे बताना चाहती है कि आज एक गॉड का जन्म हुआ है। इधर क्विंजो में दिखाया जाता है सारे डिसिप्लिन आज जन्म लेने वाले बच्चे को इंपीरियल सिटी ले जा रहे हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि शू मैंशन में कोई दरवाजा खटखटा रहा है और अंदर से एक आदमी निकल के आके कहता है कि तुम यहाँ हो। तभी हमें पता चलता है कि दरवाजा खटखटाने वाला और कोई नहीं, वो हमारा हीरो शू फैंग है। तब शू फैंग कहता है कि सॉरी बिग ब्रदर। शू फैंग को घर के अंदर खींच के शू फैंग का बड़ा भाई बोलता है कि सेकंड ब्रदर इंपीरियल सिटी के मार्शल आर्टिस्ट फैमिलियों से बच्चे को ले जा रहे हैं, तुम बाहर क्या कर रहे थे। तभी शू फैंग बोलता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करेंगे। तभी शू फैंग का बड़ा भाई बोलता है कि तुम इतने गंदे क्यों हो। तब शू फैंग हंस के बोलता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मेरे ऊपर लाइटनिंग गिरा था, उसके वजह से ऐसा हुआ। उसके 5 साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्विंजो के अजूर ड्रैगन शेड के बाहर बहुत लोग खड़े हैं। तभी वहाँ पर हमें शू फैंग को दिखाया जाता है जो सबको बता रहा था कि अजूर ड्रैगन शेड अभी एप्लीकेशन और नहीं ले सकता है। तभी एक आदमी शू फैंग को बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता ये यंग मास्टर है। तब शू फैंग सबको बताता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, प्लीज आप लोग कल आइएगा। तब वो आदमी फिर से बोलता है कि कल आने का मतलब क्या है, तुम हमें फूल समझते हो क्या, आज ही तो लास्ट डेट है। तभी उस आदमी के बगल में खड़ा हुआ यंग मास्टर बोलता है कि अगर मैं इस बार अजूर ड्रैगन सेट में शामिल नहीं होऊंगा तो मुझे दोबारा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। तब शू फैंग बोलता है कि मैं सिर्फ एक आउटर रिंग का डिसिपल हूँ, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। तभी वो आदमी गुस्से में आकर शू फैंग को पकड़ के कहता है, तुम सिर्फ आउटर रिंग का एक डिसिपल हो, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। तभी पीछे से शू यूई आकर कहती है कि ब्रदर फैंग क्या आप मुश्किल में है, और उस आदमी को गुस्से से देखने लगती है। तभी वो आदमी शू यूई की आंखों की तरफ देख के घबरा जाता है। तभी वो आदमी सोचने लगता है कि ये तो एक इनर रिंग डिसिपल है, ये इस बच्चे को कैसे जानती है। और वो आदमी शू यूई से हंस के कहता है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, मैं इसे कुछ क्वेश्चन कर रहा था। तभी शू यूई कहती है कि मैंने तुमसे पूछा क्या। तभी वो आदमी थोड़ा घबरा जाता है। तभी शू फैंग शू यूई से कहता है, मैं ठीक हूँ बिग सिस्टर शू यूई। तभी शू यूई गुस्से में आकर वो 2 लोगों को वहाँ से भगा देती है। तब शू फैंग कहता है, थैंक यू सीनियर सिस्टर शू यूई। तब शू यूई कहती है, हम तो एक ही फैमिली से है, तुम मुझे क्यों सीनियर सिस्टर बुला रहे हो। तभी शू फैंग घबराते हुए कहता है, सॉरी कजिन। अब शू यूई कहती है कि तुम ऐसे इधर से नहीं जा सकते हो। तब शू फैंग कहता है, इसका मतलब क्या है। तब शू यूई कहती है, इसका मतलब यही है कि तुम क्या सारी जिंदगी आउटर रिंग में रहना चाहते हो, अब तो तुम्हें नॉर्मल लोगों ने भी बुली करना शुरू कर दिया है। अभी हमें बताया जाता है कि अजूर ड्रैगन शेड में डिसिपल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। पहला आउटर रिंग, दूसरा इनर रिंग और तीसरा कोर डिसिपल। और ये डिसिपल ग्रीन, पर्पल और रेड यूनिफॉर्म पहनते हैं।
और सब लोग जानते हैं कि आउटर रिंग में रहने वाले डिसिपल सबसे बेकार होते हैं। इसके बाद शू यूई शू फेंग को बोलती है कि तुम आउटर रिंग में और नहीं रह सकते, तुम करीब 5 सालों से यहाँ ही हो, क्या तुम इस तरह हमेशा लोगों से बुली होना चाहते हो? तभी शू फेंग कहता है, मगर इनर रिंग में मुझे जाने के लिए मुझे टेस्ट पास करना होगा। शू यूई शू फेंग से कहती है, क्या इस बार भी तुम इनर रिंग टेस्ट नहीं देने वाले हो? क्या तुम अभी तक स्पिरिचुअल मार्टियल आर्ट्स के रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए हो? तब शू फेंग बोलता है कि मैं एक सेकंड सन हूँ, मेरे भाई को कल्टीवेशन के लिए रिसोर्सेज का ज़रूरत मुझसे ज़्यादा होती है, इसलिए मैं रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसके लिए और मुझे कितना साल लगेगा। शू यूई कहती है, तुम रैंक 3 में नहीं पहुंच पाए तो तुम कभी टेस्ट पास नहीं कर सकते, तुम जितना भी एफर्ट लगा दो। और शू फेंग को कोई चीज़ दे के कहती है, ये लो और इसको रिफाइन करो, ये तुम्हें रैंक 3 में जाने में मदद करेगा। शू फेंग बोलता है, ये क्या है? तब शू फेंग जवाब देती है कि ये एक सेलेस्ट्रियल स्पिरिट हर्ब है और कहती है, ये हर्ब बहुत ही प्रीशियस है, हमारा फैमिली बड़ा नहीं है इसलिए हमारे एल्डर सिर्फ 30 हर्ब ही पा सकते हैं, हमारे जैसे बच्चे ये हर्ब कभी जिंदगी में पा ही नहीं सकते। तभी शू फेंग बोलता है, ये बहुत महंगा है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तब शू यूई कहती है, मैं इसको तुम्हें दे चुकी हूँ, मैं इसको वापस नहीं लूंगी। तभी शू जिन शू यूई के आगे आकर कहता है कि आप तो एक जीनियस है, तभी भी आप इसको ये हर्ब दे रही है। शू जेन और कहने लगता है कि वो ब्रेक थ्रू कर चुका है रैंक 4 में, इसलिए इस हर्ब को इस बेवकूफ को देने की बजाय क्या मुझे दे सकती है? शू यूई शू जेन से कहती है, तुम बहुत साल पहले ही रैंक 3 में ब्रेक थ्रू कर चुके हो, इसलिए तुम्हें खुद ब खुद ट्रेनिंग करना चाहिए। लेकिन ब्रदर शू फेंग अभी तक रैंक 3 में ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये हर्ब शू फेंग के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी शू जेन शू फेंग से वो हर्ब लेने की कोशिश करता है। शू फेंग शू जेन से कहता है कि तुम्हें ये हर्ब देने से बजाय मैं ही इसको रख लूंगा। तब शू जेन बोलता है, ये हर्ब इस पे वेस्ट हो जाएगा। तभी शू फेंग शू यूई से कहता है, सिस्टर इस हर्ब से मदद से मैं इनर रैंक टेस्ट इस बार पास कर लूंगा। तभी शू जेन जेलियस होकर कहता है, तुम अगर इस एग्जाम को पास कर लेते हो तो मैं और एक हर्ब तुम्हें दूंगा। तभी शू फेंग शू यूई से कहता है कि तुम इस बात की विटनेस हो। तभी शू जेन शू फेंग से कहता है, तुम ये एग्जाम पास कर नहीं पाए तो क्या करोगे? तब शू फेंग कहता है, ऐसा होता है तो मैं भी तुम्हें एक हर्ब दूंगा। शू यूई शू जेन से कहती है, हम तो एक ही फैमिली से है, मगर तुम इसको परेशान क्यों कर रहे हो? शू जेन कहता है, फैमिली ये एक सिर्फ कूड़ा ही है, 5 साल के बाद भी ये इनर रिंग टेस्ट में पास नहीं कर सकता है, इसलिए ये हमारे फैमिली के लिए एक धब्बा ही है। तभी शू फेंग बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है, शू फैमिली के लिए मैं धब्बा नहीं हूँ। तब शू जेन कहता है, टेस्ट के बाद हम सब ये देख लेंगे। तभी शू यूई शू जेन को कहती है कि तुम अपने छोटे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो, और शू फेंग की तरफ देखने लगती है। तभी शू फेंग शू यूई से थैंक्स बोलता है और कहता है, मैं अपने आप को हमारे फैमिली के सामने प्रूव करके दिखाऊंगा। फेंग शू फैमिली के आगे खुद को प्रूव करने के लिए उस हर्ब से कल्टीवेशन करने लगता है और सोचने लगता है, जब वो लाइफनिंग मेरे ऊपर गिरा था, वो डिवाइन लाइफनिंग मेरे डेंटियन में घुस गया था और उसकी मदद से मैं थोड़ी ही समय में रैंक 2 में ब्रेक थ्रू कर पाया था और इसने ही मेरा सारा स्पिरिचुअल एनर्जी खींच लिया था। और वो सोचता है कि जब मेरे ऊपर वो लाइफनिंग गिरा था, ये लाइफनिंग के 9 कलर मॉन्स्टर की तरह दिख रहा था जो मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी खींच रहा था। फिर वो अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल बनाता है और जब मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा तो मैं ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी डिवाइन लाइट का 9 बीज उस बॉल में फ्यूज होने लगता है और शू फेंग कहता है, ये हो गया।
इसके बाद हमें बताया जाता है कि स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 1 में लोग फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए बॉडी को कल्टीवेट करते हैं और इससे हार्ट और माइंड स्ट्रॉन्ग होता है। स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 2 में लोग स्टील जैसी बॉडी पाने के लिए अपने बोन्स को कल्टीवेट करते हैं और स्पिरिचुअल मार्शल आर्ट के रैंक 3 में लोग क्यूआई स्ट्रॉन्ग करने के लिए कल्टीवेट करते हैं, फिर बाद में स्वॉर्ड और मार्टियल फाइट सीखते हैं। फिर शूफेंग बोलता है, आखिरकार मैंने 5 साल बाद रैंक 2 में ब्रेक थ्रू कर लिया और अपने पावर को टेस्ट करने के लिए बाहर चला जाता है और अपने न्यू पावर को टेस्ट करके बहुत ही खुश होने लगता है। तभी 10 दिन बाद हमें दिखाया जाता है अजूर ड्रैगन शेड के बाहर बहुत लोग इनर टेस्ट देने के लिए खड़े हैं। तभी भीड़ में से एक लड़की कहती है, ये क्या योंगटियन आ रहा है? तभी उसके बगल वाली लड़की कहती है, ये केवल 13 साल का ही है और रैंक 4 अचीव कर लिया है, ये एक जीनियस है। तभी एक लड़का योंगटियन को देख के शॉक होकर कहता है कि अगर ये इधर है तो यही फर्स्ट प्राइज जीतेगा। तभी उसके आगे वाला लड़का कहता है, ये नहीं हो सकता, मैं उसको कड़ी टक्कर दूंगा। तभी कोई कहता है कि इधर देखो, ये क्या दुआन यूंजू है क्या? वो 6 साल पहले सेक में ज्वाइन हुआ था, मगर इसके बारे में कोई नहीं जानता। मगर कुछ महीने पहले इसने इनर रिंग डिसिप्लिन को हरा दिया था। और वो फिर कहता है कि इधर बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। तभी हमको शू फेंग को दिखाया जाता है, जो सोचने लगता है कि इस बार मेरा राइवल योंगटियन और दुआन यूंजू होगा। तभी लोग वहाँ पर अचानक साइलेंट हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आगे से एल्डर शू युई आ रही है। तभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो एक इनर रिंग एल्डर है, ये क्या कर रही है इधर? तभी कोई कहने लगता है कि ये 10 साल पहले ही सेक में ज्वाइन हो चुकी थी, वेलफेयर में ही इनर रिंग डिसिप्लिन बन चुकी थी और बाद में 15 ईयर में कोर डिसिप्लिन बन चुकी थी। तभी शू रुई सबको एग्जाम के लिए वेलकम करती है और एग्जाम के रूल बताने लगती है और कहती है कि तुम मेरे पीछे वाले दरवाजे से अंदर घुस के दूसरे वाले दरवाजे से निकल आओ तो तुम ये एग्जाम पास कर लोगे। फिर में से एक लड़की कहती है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, ये इतना भी आसान नहीं होगा, क्या सब इनर रिंग डिसिप्लिन बन जाएंगे? तभी शू युई कहती है, ऑफ कोर्स, जो जितना एफर्ट लगाएगा वो इतना ही रिवॉर्ड पाएगा। इस बार हमारे पास कोई स्पेशल रिवॉर्ड भी है। फिर शू युई कहती है, फर्स्ट प्राइज पाने वाले को एक 4 लेवल वाला मार्टियल आर्ट स्किल दिया जाएगा, जिसको इनर रिंग डिसिप्लिन भी आसानी से नहीं पा सकते और इस बार हमारे पास एक और स्पेशल रिवॉर्ड है। इस बात को सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं और शू फेंग सोचने लगता है कि ये स्पेशल प्राइज क्या होगा। टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है और सारे डिसिप्लिन वो गेट के पीछे जाने लगते हैं और अंदर जाते ही वहाँ मौजूद सारे ट्रैप एक्टिव हो जाते हैं और सारे डिसिप्लिन थोड़ा घबराने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि आगे से एक बड़ा पत्थर का बॉल आने लगता है और वो बड़ा पत्थर कुछ डिसिप्लिन को उस टनल से बाहर फेंक देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि शू फेंग सोच रहा था कि ये ट्रैप तो हमें टेस्ट करने के लिए बनाया गया है, शायद ये ट्रैप हमें हर्ट नहीं करेंगे। तभी शू फेंग आगे देखता है कि एक डिसिप्लिन को एक ट्रैप ने हर्ट कर दिया था। तभी शू फेंग सोचता है कि तब भी मुझे केयरफुल रहना होगा और आगे बढ़ने लगता है। तभी हमें एक जगह पर शू यांग और दुआंग तियान को दिखाया जाता है, जो कुछ बात कर रहे थे। तभी अचानक इधर से एक पर्पल फॉग निकलता है और हमें दिखाया जाता है शू फेंग इन दोनों के बीच से निकल जाता है और वो सोचने लगते हैं, ये कौन गया इधर से? तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग वो पर्पल फॉग से बाहर निकल आता है और आगे बढ़ने लगता है। हमें दिखाया जाता है बहुत सारे मास्टर डिसिप्लिन को ग्लोब की मदद से देख रहे थे। तभी उनमें से एक मास्टर कहता है, ये नहीं हो सकता, कई सालों से तो ये एग्जाम पास करने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते थे, मगर इस साल 1 घंटे में ही कैसे हो गया? तभी शू रुई कहती है, इस बार के आउटर रिंग डिसिप्लिन में थोड़ा पोटेंशियल है और कहती है, हम इस एग्ज़ाम को इतना आसान नहीं बना सकते और ये कह के एक दीवार के पास जाने लगती है और दीवार में एक बटन दबा देती है। तभी एक मास्टर पीछे से बोलता है, तुमने ये क्या कर दिया?
इससे तो सारे बीस्ट एक साथ ही निकल जाएंगे। तब गुस्से से सुई कहती है, तुमने तो मुझे बताया था कि ये बटन दबाने से सिर्फ एक ही बीस्ट निकलेगा, तुमने मुझे नहीं बताया था कि सारे ही बीस्ट निकल जाएंगे। तभी सारे मास्टर डिसिप्लिन को बचाने चले जाते हैं और एक मास्टर कहता है वह 2 ग्रेड 3 का मॉन्स्टर होगा। तभी शूफेंग को एक कमरे में दिखाया जाता है और शूफेंग देख रहा था कि उधर 4 लेवल मार्शल आर्ट स्किल और एक स्पिरिचुअल हर्ब है। तभी शूफेंग सोचता है कि क्या यही 2 स्पेशल प्राइज है। तभी उस कमरे पर 2 बीस्ट आ जाते हैं और तब शूफेंग कहता है कि ये तो 2 लेजेंडरी बीस्ट है। बीस्ट में से एक बहुत ही गुस्से से चिल्लाने लगता है और फिर शूफेंग को अटैक कर देता है। तभी शूफेंग पीछे गिर जाता है और पीछे उठकर कहता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था। तभी वो बीस्ट फिर से शूफेंग पर अटैक कर देते हैं। तभी शूफेंग कहता है कि तुम लोग ऐसे सेम ट्रिक मुझ पर दोबारा कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, और गुस्से में उस बीस्ट को एक जोरदार पंच मार देता है। तभी शूफेंग फिर से सोचने लगता है कि ये तो एक पत्थर की तरह मजबूत है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बीज दोनों एक साथ शूफेंग पर अटैक करके उसके चारों ओर घेर लेते हैं। तभी शूफेंग उनमें से एक के पूंछ को पकड़ के दूसरे के ऊपर उसको फेंक देते हैं। तभी दोनों बीज उधर मर जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है शुरुई और वो सारे मास्टर उस रूम पर आ जाते हैं और कहते हैं इधर क्या हुआ। तभी उनमें से एक मास्टर कहता है कि ये ग्रेड 3 बीस्ट को किसने इधर मारा। तभी शुरुई कहती है मैंने तो सुना था ये ग्रेड 3 बीस्ट तो 4 रैंक वाले ह्यूमन से भी ताकतवर होते हैं। तभी उनमें से एक मास्टर शुरुई को कहता है तुम ठीक बोल रही हो, ग्रेड 3 के ये बीस्ट को मारने के लिए कम से कम रैंक 5 का होना पड़ता है। तभी शुरुई कहती है कि इधर कोई अपना कल्टीवेशन छुपा रहा है और दूसरे एल्डर से कहती है ये जिसने किया उसको जल्दी से ढूंढो। तभी वहाँ पर एक मास्टर कहता है कि आउटर रिंग में तो हजारों बच्चे होंगे और इस बार कम से कम 1000 बच्चे तो इस एग्जाम को दे रहे थे, इसमें से एक बच्चे को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तभी शुई कहती है उस बच्चे को जल्दी से ढूंढो किसी भी हालत में। तभी वो मास्टर यस मैम कह के वहाँ से चले जाते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दुआन इंजू को दिखाया जाता है जो उस रूम पर आ जाता है और कहता है कि फर्स्ट प्लेस तो अब मेरा ही है, इसलिए तो मैं इतने साल आउटर रिंग में था। तभी वो आगे देखता है कि उधर कोई प्राइज नहीं है। तभी वो कहता है इधर से प्राइज किधर गया, क्या मास्टरों ने ये प्राइज खुद के लिए ले लिया। तभी वो बगल में 2 मरे हुए बीस्ट को देखता है और कहता है ये तो ग्रेड 3 का बीस्ट है, ये इधर क्या कर रहा है और इसको किसने मारा। तभी वहाँ पर योंगटियान आ जाता है और कहता है मुझे थोड़ी देर हो गई, और दुआन युंजू को देखकर कहता है तुम इधर क्या कर रहे हो। तभी योंगटियान मरे हुए 2 बीस्ट को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है ये तो रैंक 3 का बीस्ट है, इसको किसने मारा। और दुआन इंजू से कहता है कि क्या तुमने इन दोनों को मारा है। तभी दुआन इंजू योंगटियान से कहता है मैंने इसे नहीं मारा, ऐसा मैं कहूँगा तो क्या तुम बिलीव करोगे, तो ऐसा क्यों सवाल कर रहे हो। तभी वहाँ पर धीरे धीरे बहुत डिसिप्लिन आने लगते हैं। तभी उनमें से एक डिसिप्लिन कहता है इन मॉन्स्टरों को किसने मारा। तभी योंगटियान और दुआन इंजू इसके लिए खुद को क्रेडिट देने लगते हैं। डिसिप्लिन उन दोनों को शेयर करने लगते हैं और अचानक बाहर वाला दरवाजा खुल जाता है और सारे डिसिप्लिन बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रात को शूफेंग अपने बिस्तर में बैठ के सोच रहा था कि 5 साल पहले मेरे ऊपर जो डिवाइन लाइटनिंग गिरा वो मेरे लिए अच्छा था क्या बुरा था, मुझे अब तक पता नहीं चला। तब वो कहता है कि अभी तो फिलहाल मैं ये 3 थंडर बुक को ही पढ़ लेता हूँ। तभी हमें बताया जाता है ये बुक अजूर ड्रैगन शागी के सेल्फ डिपेंडेंट टेक्निक के ऊपर है। तभी हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले अजूर ड्रैगन शागी
इस कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल लोगों में एक थे। वो हवा में उड़ सकते थे और माउंटेन को भी एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकते थे, और वही अजू ड्रैगन सेट के फाउंडर भी थे, और उनकी वजह से ही अजू ड्रैगन सेट नंबर 1 सेक्ट था। तभी शू यांग कहता है अभी तो फिलहाल ये सेकेंड रैंक सेक्ट है, और खुश होकर कहता है क्या होगा जब मैं ये 3 थंडर टेक्निक को मास्टर कर लूँगा। नेक्स्ट सीन में हमको सुबह होती दिखाई देती है और शू फेंग तब अपने बुक को क्लोज करके बाहर चला जाता है और सोचने लगता है कि मैं इस 3 थंडर टेक्निक को रिवील नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे और कोई नई टेक्निक सीखनी होगी। सुबह सुबह शू फेंग मार्टियल टेक्निक टावर की तरफ जाने लगता है। उसके बाद हमें बताया जाता है कि मार्टियल टेक्निक टावर में कुल 6 फ्लोर है। पहले फ्लोर में पहले स्टेज की टेक्निक, दूसरे फ्लोर में दूसरे स्टेज की टेक्निक और तीसरे फ्लोर में तीसरे स्टेज की टेक्निक रखी हुई है, और 4, 5 और 6 फ्लोर में इन टेक्निकों का प्रैक्टिस होता है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग मार्टियल टेक्निक टावर के आगे पहुंच चुका है और सोचने लगता है कि मैं इनर रिंग का नया डिसिप्लिन हूँ, इसलिए मुझे एक अच्छे से भी अच्छा टेक्निक ढूंढना पड़ेगा खुद को प्रूव करने के लिए। और वो टावर के अंदर चला जाता है। टावर के अंदर एल्डर युआन शू फेंग को कहते हैं तुम ही अभी अभी इनर रिंग डिसिप्लिन बने हो, इसलिए तुमको कोई इजीएस्ट टेक्निक सीखना चाहिए। तभी शू फेंग कहता है थैंक यू मास्टर फॉर योर एडवाइस, मगर मैं मेरे खुद की लिमिट के बारे में जानता हूँ। तभी एल्डर युआन कहते हैं ये तो एक बहुत ही एरोगेंट बच्चा है। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग अपने लिए कोई टेक्निक ढूंढ रहा है, और थोड़ी देर बाद एल्डर युआन के पास आके एक बुक दिखाता है। एल्डर युआन कहते हैं इल्यूजनरी प्लम, और शू फेंग को वो बुक दे देते हैं। तभी शू फेंग कहता है एल्डर क्या मुझे इसके लिए रजिस्टर करना नहीं पड़ेगा इधर? एल्डर बोलते हैं नहीं। तभी शू फेंग एल्डर को थैंक्स बोल के उधर से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है दुआन युनजू को, जो मार्टियल आर्ट टावर की तरफ जल्दी से आ रहा था। तभी भीड़ में से एक लड़का कहता है ये इधर क्या कर रहा है, इसको तो एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए लेवल 4 का टेक्निक मिला था। तभी भीड़ में से एक और लड़का उसे कहता है तुम्हें क्या नहीं पता, कल रात को इसने एडमिट कर लिया था कि ये फर्स्ट प्लेस में नहीं आया था। तभी हमें दिखाया जाता है शू फेंग ट्रेनिंग ग्राउंड में चला जाता है और अपने टेक्निक को प्रैक्टिस करने लगता है। तभी हमें 10 दिन बाद शू फेंग को दिखाया जाता है कि वो उस बुक को एल्डर युआन को देने के लिए आ रहा था। तभी एल्डर युआन शू फेंग से फिर से कहते हैं तुमको बेसिक फाउंडेशन टेक्निक से शुरुआत करना चाहिए। तभी शू फेंग एल्डर को थैंक यू कह के चला जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है रात को एक डिसिप्लिन एल्डर युआन को ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ लेके आते हैं और कुछ दिखाने लगते हैं। तभी हमें पता चलता है ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ इक्विपमेंट टूट गए हैं, और एल्डर युआन उस इक्विपमेंट को देख के कहते हैं इधर किसी ने इल्यूजनरी प्लम टेक्निक और थंडर टेक्निक का यूज किया था, और वो डिसिप्लिन को एल्डर युई को बुलाने को कहता है। तभी वो मन में सोचने लगता है कि क्या वही बच्चे ने ये किया। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुबह शू फेंग अपना कल्टीवेशन कर रहा था। तभी वो अपने कल्टीवेशन से उठकर सोचने लगता है रैंक 4 में आ जाने के बाद मुझे और रिसोर्सेज की मदद पड़ेगी, इतने हर्ब से मुझे कुछ नहीं होगा, क्या मैं इस हर्ब को सिस्टर युई को दे दूं? तभी शू फेंग सिस्टर शू यू को ढूंढने के लिए अजूर ड्रैगन सेट की ओर जाने लगती है और कहता है इधर तो बहुत लोग हैं, सिस्टर शू यू किधर होगी। तभी शू फेंग अचानक एक आदमी से टकरा जाता है। तभी वो आदमी शू फेंग को कहता है तुम किस अलायंस से हो, और गुस्से में अपनी तलवार निकाल के शू फेंग को धमकाने लगता है। तभी शू फेंग उस आदमी को कहता है रुक जाओ,
तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वहाँ पर एक सीनियर आके उस आदमी को धमका के वहाँ से भेज देता है और शूफेंग को कहता है क्या तुम ठीक हो? तब शूफेंग कहता है मैं ठीक हूँ एल्डर ब्रदर। तभी वो सीनियर कहता है तुम क्या इनर डोर के नए स्टूडेंट हो? तब शूफेंग कहता है हाँ मैं इनर डोर का नया स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम शूफेंग है। और शूफेंग उस सीनियर डिसिपल को कहता है अलायंस का मतलब क्या है एल्डर ब्रदर? तभी वो सीनियर कहता है ये पहले तो लोगों का छोटे छोटे ग्रुप थे मगर इन्होंने लोगों को अपने तरफ शामिल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये ग्रुप 100 से 1000 तक बढ़ने लगे, जैसे कि हुइन अलायंस और स्वॉर्ड अलायंस। इन दोनों के फाउंडर अभी कोर डिसिपल है और सारे अलायंस के साथ सेक के बाहर के फैमिली भी जुड़े हुए हैं। अलायंस को ज्वाइन करने से अलायंस के मेंबरों को स्पिरिचुअल हब मिलता है, उसकी वजह से ये स्पिरिचुअल हब डिफरेंट फैमिली के पास जाता है, उसकी वजह से अलायंस को डिफरेंट फैमिली का सपोर्ट मिलता है और अलायंस और ताकतवर होता है। और अलायंस को ज्वाइन करने से तुमको बहुत सारे कॉन्टेक्ट भी मिलेंगे। तभी वो सीनियर फिर से कहता है कि अलायंस की बीच में कंपटीशन से आजू ड्रैगन सेट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग मिलते हैं मगर अभी तो बहुत सारे अलायंस बन चुके हैं। तभी शूफेंग सीनियर से कहता है सबसे ताकतवर अलायंस कौन सा है? तभी सीनियर कहता है अभी विन अलायंस जीनियस लोगों को ढूंढ रहा है। तभी शूफेंग कहता है अभी तो मैंने स्वॉर्ड अलायंस के मेंबर को नाराज कर दिया है। तभी वो सीनियर कहता है तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, इस बार का स्पिरिचुअल मेडिसिन हंटिंग प्रोग्राम जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है, इसलिए तुम कोई अलायंस में ज्वाइन हो जाओ। तभी शूफेंग सीनियर से कहता है थैंक यू एल्डर ब्रदर और थैंक यू फॉर योर एडवाइस। ये कह के वो उधर से चला जाता है। शूफेंग स्पिरिचुअल मेडिसिन हर्ब हंटिंग के लिए खुद को रजिस्टर कर रहा था, तभी वो रजिस्टर करने वाला आदमी शूफेंग को एक टोकन दे देता है और उस टोकन को संभाल के रखने को बोलता है। तब शूफेंग कहता है थैंक यू सर। तभी शूफेंग उधर सुई को देखता है और सुई को उधर बुलाता है। तभी सुई घूम के देखती है और कहती है ब्रदर फेंग आप इधर क्या कर रहे हो? और उसके पास चली आती है और कहती है तुम क्या इनर रिंग डिसिपल बन गए हो? मैं जानती थी तुम कर पाओगे। तभी शूफेंग सुई से कहता है सिस्टर सुई आप इधर क्या कर रही हो? तभी सुई हंस के कहती है मैं इधर न्यू डिसिपल को अलायंस में रजिस्टर कर रही थी। तभी शूफेंग शॉक होकर कहता है क्या आपने भी एक अलायंस बनाया है? तभी सुई कहती है क्या तुम हमारे अलायंस में ज्वाइन होगे? तभी शूफेंग को एक रजिस्टर फॉर्म दे देती है। तब शूफेंग कहता है ये किस टाइप का अलायंस है? तभी शूफेंग फॉर्म में देखता है कि इस अलायंस का नाम शू अलायंस है। तभी शूई शूफेंग को कहती है तुमको क्या नहीं पता इस अलायंस का फाउंडर ब्रदर शूवे है। शूई फिर से कहती है हमारा शू फैमिली बहुत ही छोटा है, इसलिए हमको इनर डिसिपल को रिक्रूट करना पड़ेगा। जब हमारा अलायंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब हम सेट के अंदर ही नहीं बाहर भी शू फैमिली को हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है शूई शूफेंग से कह रही थी तुमने क्या स्पिरिचुअल मेडिसिन हंटिंग के लिए रजिस्टर कर लिया है? तब शूफेंग कहता है कर लिया है और अपना बेस्ट दिखाने लगता है। तभी शूई बहुत ही खुश होती है और कहती है अच्छा हुआ मैं अभी तुम्हारे साथ ही जा सकती हूँ। तभी शूई शूफेंग को कहती है इस इवेंट की वजह से तुमको खुद का माइंड और फिजिकल स्ट्रेंथ यूज करना पड़ेगा। तब शूफेंग कहता है ये तो सिर्फ हर्ब हंटिंग इवेंट है। तभी शूई कहती है एक्चुअली ये हर्ब तुमको अटैक भी कर सकता है। तभी शूफेंग कहता है ये तो सिर्फ हर्ब ही है, इसमें इतना क्यों डरना? तभी शूई कहती है क्योंकि स्पिरिचुअल सेलेस्टियल हर्ब एक रैंक 6 का मार्शियल आर्टिस्ट जितना स्ट्रॉन्ग होता है और वो तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। तभी शूफेंग कहता है मैं इतना भी कमजोर नहीं हूँ। तभी शूई को कोई आदमी बुलाता है। तभी शूई शूफेंग को कहती है
हम बाद में मिलेंगे, पहले मैं ये पेम्पलेट बांट देती हूँ। तभी शू फेंग शुई से कहता है मैं भी आपको इसमें मदद करना चाहता हूँ। तभी शुई कहती है मुझे नहीं चाहिए और अपना एड्रेस दे के कहती है रात को इधर आ जाना। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है रात को शुई शू फेंग की इंतजार कर रही थी। तभी शुई शू फेंग उधर आ जाता है और शुई शू फेंग को कहता है अपना हाथ बाहर निकालो और स्पिरिचुअल हब शू फेंग को देने लगता है। तभी शू फेंग उस हब को देख के कहता है ये तो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हब है। शू फेंग शुई को देने वाला हर्ब भी निकाल देता है और दोनों हर्ब शुई को ही दे देता है। तभी शुई गुस्से से कहती है क्या मैंने पहले जो हर्ब दिया था क्या तुमने उसको इस्तेमाल नहीं किया। तब शू फेंग कहता है मैं पहले ही ब्रेक थ्रू कर दिया था इसलिए मैंने इस्तेमाल नहीं किया और ये दोनों हर्ब तुमको मुझसे ज़्यादा नीड होगी। तभी शुई कहती है मैं इसको नहीं ले सकती। तभी शू फेंग कहता है तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो ले लो। तभी शुई कहती है एक्चुअली तुम्हारे भाई शू गुरु ने मुझे ये हर्ब तुम्हें देने को कहा था। शुएंग कहता है मेरे भाई ने और तुम्हारे भाई ने मुझे इसके बारे में बताने से मना किया था। तभी शू फेंग कहता है हम दोनों एक एक हर्ब रख लेंगे ठीक है ना। तभी शुई कहती है ठीक है। तभी शुई शू फेंग को एक लेटर देती है और कहती है ये लेटर तुम्हारे भाई ने दिया था और इस लेटर को थोड़ी देर बाद पढ़ना और मेरे साथ चलो अभी। तभी हमें दिखाया जाता है शू यांग और शू फेंग शू एलेंस के पार्टी में चले जाते हैं। तभी शू जैन उन दोनों को उधर देख के कहता है 5 साल तक आउटर रिंग में रहने वाला शू फेंग जैसा लूजर इधर क्या कर रहा है। तभी शू युई गुस्से से कहती है शू शेन तुम क्या कर रहे हो, हम तो पार्टी में ही आए हैं। तभी शू शेन शू युई से कहता है 5 साल बाद इनर गेट में एंटर होना क्या सेलिब्रेशन की बात है। इस बात पे शुई बहुत ही गुस्सा हो जाती है मगर शू फेंग कहता है हमको इस सेलिब्रेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं इधर अपना बीट को क्लेम करना ही आया हूँ। फिर तभी शू फेंग शू शेन से कहता है तुम क्या भूल गए हो हमारे बीट के बारे में। तभी शू शेन कहता है कैसा बीट। तभी शू फेंग कहता है सेलेस्टियल स्पिरिचुअल हब के लिए। तभी शू शेन शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हारा जैसा स्टूपिड ऐसे बीट कैसे लगा सकता है, तुम्हारे पास क्या कोई प्रूफ है। और फिर शू शेन कहता है तुम हमारी फैमिली से ही खाते और पहनते हो, तुम एक अनाथ हो, मेरे अंकल ने ही तुम्हें रास्ते से उठाया था। तभी शू फेंग कहता है इसका मतलब तुम लोग चीटिंग कर रहे हो। तभी शू शेन कहता है मुझे प्रूफ दो और तुम क्या सोचते हो हब यहाँ से लेके तुम क्या जिंदा जा सकोगे। और शू फेंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है। तभी शुई कहती है मैं इसे प्रूव कर सकती हूँ क्योंकि ब्रदर जिन ने मुझको इसका विटनेस बनाया था। और शू जैन की तरफ देख के कहती है मैंने ठीक कहा ना ब्रदर। तभी शू जैन थोड़ा घबरा जाता है। तभी शू फेंग शू जैन की तरफ गुस्से से देखने लगता है। शू यी को कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तभी शू यी कहती है मैंने तो सच ही बोला है। तभी शू शेन गुस्से में कहता है कि शू यी तुम इस अनाथ को कैसे हेल्प कर सकती हो। तभी शू यी कहती है शू फेंग हमारा भी भाई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। तभी शू फेंग शू शेन से कहता है तुम क्या मुझे हर्ब नहीं दोगे। तभी शू शेन अपने भाई की तरफ देखने लगता है। तभी शू शेन कुछ सोच के कहता है कि हम तुम्हें वो हर्ब दे देंगे मगर तुमको हमसे माफ़ी मांगना पड़ेगा, घुटनों में आकर और खुद को एक पूरा बताना होगा, तब मैं तुम्हें एक बेगर समझ के वो हर्ब दे दूंगा। अभी शू यी इस बात को सुन के गुस्सा हो जाती है और कहती है ये तो शू फेंग और शू जैन की बीच की बात है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी शू शेन शू यी को देख के कहता है तुम इस अनाथ की क्यों हेल्प कर रही हो। अभी शू यी गुस्से में कहती है ये हमारा भाई है इसलिए। तभी शू जैन कहता है शू फेंग और मैं इधर फाइट करेंगे, जो जीतेगा स्पिरिचुअल हब उसको मिल जाएगा। तभी शू रुई कहती है ये अभी ही तो इनर रिंग में आया है, ये तुमसे कैसे फाइट कर सकता है। तभी शू फेंग कहता है ठीक है मैं तुमसे फाइट करूंगा। तभी शू फेंग और शू जैन की फाइट स्टार्ट हो जाती है, दोनों को अटैक करने चालू कर देते हैं। तभी अचानक शू फेंग शू जैन को एक जोरदार पंच मार के हरा देता है और वो हर्ब ले लेता है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आगे भी आपको ऐसे ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो मिलते रहेंगे।